नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली ERP9 में बैंक रिकन्सिलेशन करना। तो बैंक रिकन्सिलेशन क्यों की जाती है ये लोग तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो चलो आइए पहले बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में जान लेते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन हमारे बुक्स और बैंक की ट्रांजैक्शन को टैली करने के लिए की जाती है। कोई भी कंपनी, फर्म, कोई भी बिजनेस हो, उसका करंट अकाउंट, CC अकाउंट तो बैंक में होता ही है। और बैंक और टैली जो हमारी बुक्स है, इन दोनों के रिकॉर्ड को मैच करने के लिए हमें बैंक रिकन्सिलेशन करनी होती है। या फिर अगर कोई हमारे बैंक बैलेंसेस या बुक्स के बैलेंसेस में आपस में कोई डिफरेंस है तो इसीलिए बैंक रिकन्सिलेशन की जाती है, ताकि उनमें कोई भी डिफरेंस ना हो। और बैंक रिकन्सिलेशन करना बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। अगर हम अपने बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें नेट बैंकिंग ओपन करके अपना बैंक से चेक करना होगा कि कितना बैलेंस है। अगर आपके बुक्स बैंक से रिकनसाइल्ड है तो आप इजीली बुक से ही चेक कर सकते हो कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। तो ऐसे कई फ़ायदे होते हैं बैंक रिकन्सिलेशन करने के। जैसे कि कोई भी अगर हमारी गलती हुई हो बैंक में, हमारी जो बुक्स है उसमें कोई हमने मान लो कि 10,000 की ट्रांजैक्शन करनी थी और हमने वो ट्रांजैक्शन पेमेंट या रिसिप्ट के थ्रू 1,000 की करी है और बैंक में वही ट्रांजैक्शन 10,000 की हुई है, तो हमें ये पता चल जाता है बैंक रिकन्सिलेशन करने के टाइम कि हमारी गलती कहाँ पे है। तो गलतियाँ भी हमें बैंक रिकन्सिलेशन करने में पता चलता है। और कोई भी लेन देन में कोई भी मिसमैच हो या कोई भी मान लो हमसे गलती हो रखी है कि हमने किसी अदर के नाम पे कोई ट्रांजैक्शन चढ़ा रखी है और वो ट्रांजैक्शन किसी अदर पार्टी की थी, तो ये भी हमें पता चल जाता है। और साथ में ही जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह अगर बैंक हमारे ऊपर चार्ज करता है तो ये भी हमें बैंक रिकन्सिलेशन करते टाइम ही पता चल जाता है कि हमारी जो बुक्स में कितना बैलेंस है और बैंक में कितना बैलेंस है। तो आइए बैंक रिकन्सिलेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट्स है, जैसे कि ये हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे। तो बैंक अकाउंट में हमारा अभी इतना बैलेंस है एज़ पर हमारी बुक्स। और रिकन्साइल्ड जो स्टेटमेंट है हमारी, उसमें भी हम चेक करेंगे कि हमारा कितना बैलेंस है। मंथली हमारी क्रेडिट डेबिट एंट्रियाँ, ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ रही है सारी कि कितनी हम मंथली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना डेबिट हो रहा है बैलेंस, कितना क्रेडिट हो रहा है। और यही ट्रांजैक्शंस हमें रिकन्साइल्ड करनी होती है बैंक के साथ अपनी बुक्स से के अकॉर्डिंग। जो हमने बुक्स में ट्रांजैक्शन करी है और बैंक में हमारी क्या ट्रांजैक्शन है वो हमें करनी होती है, दोनों आपस में मैच। तो ये तो है हमारा बैंक बैलेंस। ये हमारा एज़ पर बुक्स जो बैलेंस होता है ये हमारे पास टैली में यहाँ पे दिखाता है, डिस्प्ले में जाके ये यहाँ पे कैश बुक में, कैश बैंक बुक्स में दिखता है। और हमें बैंक रिकन्सिलेशन के लिए जाना होगा सबसे पहले बैंकिंग में और यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन में। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं हमारे पास ये बैंक सिलेक्ट करने के लिए पूछता है। जो भी हमारा करंट अकाउंट है, CC अकाउंट है, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जिस तरह से हमारे ये आप लास्ट में देखिए, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स और बैलेंस एज पर बैंक, ये दोनों में ही डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस लिए है कि ये जो एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, ये ट्रांजैक्शन अभी बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन अभी तक बैंक से क्लियर नहीं हुई है। तो ऐसा ही डिफरेंस हमें बैंक और बुक्स में पता चलता है कि अभी हमारे बैंक में कितना बैलेंस है और बुक्स में क्या शो हो रहा है। तो हम बैंक रिकन्सिलेशन वाली स्टेटमेंट से भी पता कर सकते हैं कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है और बुक्स में क्या शो है और क्या उनके बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ से हम रिकन्सिलेशन बना सकते हैं। तो जैसे ही आपको बैंक रिकन्सिलेशन करनी होती है, ऊपर बैंक डेट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें बैंक डेट हमने जैसे कि अभी डाल ली और उसके बाद इसे हमें एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद ही ये हमारी सेव हो जाती है और
बैंक रिकन्सिलेशन हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि ये यहाँ पे दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी कि चेक नंबर, जिस भी चेक से आपने इस पार्टी को पेमेंट की है, और डेट। और ये जो बैंक डेट है, बैंक डेट होती है ट्रांजैक्शन की डेट, कि जिस दिन, अब मान लो कि आपने ये चेक 31 मार्च 2020 को किसी भी पार्टी के नाम पे बुक किया है, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये हो कब रही है, एक्चुअल कब हुई है, वो यहाँ पे ये डेट शो करनी होती है हमें। यहाँ पे बैंक की डेट हमें डालनी होती है। तो इस ऑप्शन से आप, कन्फिग्रेशन से आप, जो ओल्ड हमारी रिकन्सिलेशंस है, जो पोस्ट डेटेड जो हमने पहले की है रिकन्सिलेशन, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारी पहले कौन सी रिकन्साइल्ड हमने कर रखी है, ये भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो इस तरह से हमें अपनी बैंक रिकन्सिलेशन करनी होती है। ये जैसे कि आपके सामने आ रहा है, ये एक एक करके हमें ट्रांजैक्शंस के आगे डेट एंटर करनी होती है एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक तो बैंक आपको डायरेक्ट भेजता है, और अदरवाइज़ आप बैंक स्टेटमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट की डेट है उसके आगे जो ये बैंक डेट है ये एंटर करनी होती है कि किस दिन, किस डेट को ये हमारी ट्रांजैक्शन क्लियर हुई। अब बुक्स में तो हमने कई दिन पहले ही बुक कर ली थी, लेकिन ये बैंक से कब क्लियर होती है ये भी हमें यहाँ पे डालना होता है, तभी जाके हमारी बैंक रिकन्सिलेशन बनती है, और आपस में हमारा जो बैंक का बैलेंस है और जो बुक्स का बैलेंस है दोनों अच्छी तरह से मैच हो जाता है। अगर कोई मिसमैच हो, कोई गलती हो, वो हमें यहाँ से फिर पता चल जाती है। तो इस तरह से बैंक रिकन्सिलेशन की जाती है। तो आई होप कि आप बैंक रिकन्सिलेशन करना आसानी से सीख चुके होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।